नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की प्रचंड जीत की। आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक में बीजेपी की जीत हुई है। तो निकाय चुनाव के बाद जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम फहराया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनी रणनीति और बीजेपी संगठन की जमीनी तैयारियों ने यूपी के जिला सहकारी बैंकों के प्रबंधन समितियों में बीजेपी ने 39 जिला सहकारी बैंकों के प्रबंधन समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्विरोध जीत हासिल की है। बता दें कि शुक्रवार को हुए इस चुनाव में 78 बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले प्रबंध समिति के निदेशक मंडल सदस्यों के चुनाव में 546 पदों में से 541 पद पर बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। बीजेपी का जिला सहकारी बैंकों में चुनाव में मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को बधाई दी है। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां बिजली कटौती को लेकर गाजियाबाद में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों की तरफ से सड़क पर जाम लगाया गया है। तो बढ़ती गर्मी के कारण बिजली का लोड लगातार यूपी में बढ़ता जा रहा है। इसके कारण गाजियाबाद में कई इलाकों में या तो वोल्टेज कम आ रहा है या बिजली कई घंटों तक गायब है। जहाँ बिजली की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जब बीती रात गाजियाबाद के नंदग्राम थाने के सेवानगर गली में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की कटौती रही, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर पहुंचकर दिल्ली मेरठ रोड जाम लगाया। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने महिलाओं और पुरुष बच्चों के साथ रोड पर आए और हाथ में लाठी डंडा लेकर प्रदर्शन किया है। करीब 25 मिनट तक गाजियाबाद मेरठ रोड को जाम किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से बात की और साथ ही साथ लोगों को समझा बुझाकर रोड खुलवाया है। तो बेटे में बात संभल की कर लेते हैं, जहां अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तो वहीं परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो संभल में बहजोई कोतवाली क्षेत्र में फर्जी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। इस बीच डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं नोडल अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो बुलेटिन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां तबादला नीति के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। तो फरुखाबाद में तबादला नीति के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारी सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे पर्चा बनाने से लेकर जांच तक का काम प्रभावित रहेगा। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से कई दिनों से पहले ही काला फीता बांधकर तबादला नीति का विरोध जताया जा रहा था। बता दें कि अब फरुखाबाद के जिला अस्पताल लोहिया से लेकर जिले के सभी PHC CHC में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। उत्तर प्रदेश से ये धरना प्रदर्शन हमारे प्रदेश के आह्वान पे हो रहा है। इसमें हमारी लंबित मांगे थी पिछले 2 वर्षों से, जो सरकार द्वारा वार्ता भी हुई थी, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है उस पर भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। और तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित साथी हैं, विकलांग हैं, जैसे कैंसर रोगी हैं, उनकी भी मतलब जो ट्रांसफर नीति स्थानांतरण नीति होनी चाहिए उस पर कुछ कार्य नहीं हुआ है। तमाम और भी मांगे थी जो सरकार द्वारा नहीं पूरी की गई हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन है, कैडर चेंज है, ये सब चीज़ें थी। उसी तरीके 20 तारीख से काला फीता बांध के 2 घंटे का कर रहे थे काम। तो बेटर में बात संभल की कर लेते हैं, जहां किसान की आत्महत्या के बाद पुलिस पर गाजगिरी है। तो संभल में पुलिस की पिटाई से पीड़ित किसान के सुसाइड केस में पुलिस का काला कारनामा सामने आया है, जिसके बाद मुरादाबाद के DIG सलब माथुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि संभल पुलिस ने सुसाइड को जबरन सांप काटने से मौत को साबित कर दिया था।
जहां शासन की शिकायत के बाद डीआईजी ने जांच कराकर इस पर कार्रवाई की है। बता दें कि दोषी पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच होगी और पोस्टमार्टम कराने के बाद डॉक्टर के खिलाफ भी डीआईजी ने मेडिकल डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। जहां सीएमओ ने डॉक्टर के खिलाफ वेतन काटकर कार्रवाई की है, तो वहीं जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने का दावा आगे किया जा रहा है। बता दें कि सारा मामला केला देवी थाना इलाके के गांव साकनी शोभापुर मिलक का बताया जा रहा है, जहां पुलिस पर कार्रवाई की गई है। जी, संज्ञान में आते ही ये मामला उनकी वहाँ से पीएम से ड्यूटी हटा दी गई हैगी, उनकी जांच कराई जा रही हैगी, 1 दिन की तनख्वाह उनकी काट दी गई हैगी और उनके एसीआर में एडवर्स एंट्री कर दी जाएगी, लिखने ही वाली है एसीआर। बाकी रिपोर्ट के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी दूसरी जगह पे। बाकी शासन को हम और ज़्यादा कार्रवाई के लिए शासन को लिख के देंगे। जांच टीम बनाई है मैम, उसमें कितने सदस्य हैं? जांच टीम बनाई है, जांच करेंगे किसी कौन कौन? जांच में डॉक्टर पंकज वैष्णवी, डॉक्टर आदिल को दी। जी, संदर्भ में एक संदिग्ध मृत्यु का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें मुख्यालय स्तर से भी संदर्भ प्राप्त हुआ था और ये थाना केला देवी का मामला था, जिसके अंदर की यहाँ SPRA मुरादाबाद से इसमें जांच कराई गई थी और प्रारंभिक जांच के अंदर इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि ये जो 4 पुलिसकर्मी जिनको कि तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया, इसके अंदर विस्तृत विभागीय कार्रवाई ऑर्डर की गई है। इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, प्रक्रिया, सामंजस्य, संवाद। तो बेटन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां कार दुर्घटना में युवक की मौत के बाद कार चालक ने युवक के शव को नहर में फेंक दिया। मुजफ्फरनगर जिले में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां कार के टक्कर लगने से घायल हुए युवक को कार चालक उपचार कराने के लिए अपने साथ ले गया, लेकिन बीच रास्ते में ही मौत होने पर आरोपी चालक ने युवक की लाश को नहर में फेंक दिया। सुबह मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक के लाश तलाशने में जुटी है। दरअसल मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर स्विफ्ट कार ने बसेड़ा गांव निवासी 34 साल के व्यक्ति मनोज को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद मनोज गंभीर रूप से घायल हुआ था। जहां घटना के दौरान आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद कार सवार युवक घायल मनोज को लेकर अपनी कार में उपचार के लिए अस्पताल लेकर गया, लेकिन घटनास्थल से पहले ही युवक की मौत हुई, जिसके बाद डर के मारे कार सवार ने युवक को खुद ही फंसता देखकर युवक के शव को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने अगले दिन इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कल थाना छपार पर मुजफ्फरनगर देवबंद रोड पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से गाड़ी को ट्रेस आउट किया गया। गाड़ी को ट्रेस आउट करते हुए ड्राइवर को पुलिस ने कब्जे में लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मजरूर को गाड़ी में ले जाते समय अस्पताल से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। डर की वजह से मैंने उसके शव को देवबंद कुटेसरा रजवाहा में डाल दिया गया था, जिसकी तलाश सुबह से ही गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जो भी तहरीर होगी उसके अनुसार नियमानुसार वेतन। तो बेटन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां दूल्हे के साथ लूट का मामला सामने आया है। तो संभल के हजरत नगरी गढ़ी थाना इलाके में एक गांव में दूल्हे से लूट की वारदात सामने आई है, जहां बग्गी चढ़ने के बाद अचानक कई लुटेरों ने दूल्हे पर धावा बोल दिया, जहां गले में घड़ी और उसके 27,000 रुपए की नोट की माला लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सीओ एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। दरअसल दिन दहाड़े दूल्हे से हुई लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव में कल्लू की बेटी की शादी के लिए रामपुर से बारात आई थी, जहां बारात चढ़त से पहले ही दूल्हा बग्गी पर चढ़ रहा था। इस बीच भीड़ में मौजूद बदमाश दूल्हे पर टूट पड़े, जहां दूल्हे के नोटों का हार, कैश, सोने की चैन और अंगूठी लेकर आरोपी भाग गए। जहां दिन दहाड़े दूल्हे के साथ हुई लूट की वारदात के बाद दुल्हन के पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस दौरान सीओ जितेंद्र सरगम और एसडीएम सुनील कुमार त्रिवेदी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। जैसे हम एक अपनी बारात लेके आए थे, उसमें बग्गी हमें कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। हमने दूसरी बुक करी थी। हम उसमें तो उतरने के लिए दूसरे बैठने जा रहे थे, तो यहाँ के बदमाश लोगों ने हमला कर दिया। अच्छा। हाँ, 1 तोले की लड़की गले में, 2.5 तोले की अंगूठी थी, 20,000 रुपये देंगे। अच्छा। और 27,000 रुपये हाथ। हाँ, 2:30 बजे आने के बाद बारात हमारी रुकी रही है 1 घंटा कम से कम। उसके बाद में तो बोला बग्गी, हमने बग्गी मंगाई। उस पर दूल्हा उतार के बग्गी में बैठा जा रहा था। उसके हार, जंजीर और एक अंगूठी
इतनी सीरत छूने लगी। नाम थाना हजरत नगर गढ़ी के ग्राम बराही में श्री कल्लू पुत्र फकीर चंद्र की पुत्री का वैवाहिक समारोह था, जिसमें दूल्हे के गले में पहनी हुई रुपयों की माला को गांव के कुछ युवकों द्वारा छीन लिया गया। इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त की जा रही है। शीघ्र ही प्रकरण में जांच करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसे हम एक अपनी बारात लेके आए थे, उसमें बग्गी हमें कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। हमने दूसरी बुक करी थी। हम उसमें तो उतरने के लिए दूसरे में बैठने जा रहे थे। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। तो सिद्धार्थनगर में 43 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि यह सारा मामला बासी कोतवाली क्षेत्र के तौलारा गांव का बताया जा रहा है, जहां मृतक गोफई साहनी और आरोपी विशाल साहनी के बीच काफी समय से ही विवाद चल रहा था। बता दें कि आरोपी विशाल ने दिन दहाड़े चाकू से गोदकर साहनी की हत्या की। इस दौरान परिजन आनन फानन में युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है, जहां पुलिस ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना बासी क्षेत्रांतर्गत तेलोरा गांव में एक व्यक्ति को चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गया है। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जिसके द्वारा चाकू मारा गया है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये दोनों पड़ोसी है, पूर्व में इनका विवाद था, जिसके चलते आज ये घटना हुई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बिजली लाइन से टकराने के बाद 3 लोग करंट से झुलसे हैं। तो फर्रुखाबाद में करंट लगने से 3 मजदूरों के झुलसने का मामला सामने आया है। बता दें कि भट्टा मजदूर कर घर वापसी के चलते ट्रक में सामान लाद रहे मजदूरों को करंट लगा। इस दौरान ट्रक में तांगा बुग्गी लादते समय बुग्गी बिजली से तारों से जा टकराई, जिससे ट्रक में करंट दौड़ गया। इस हादसे में 3 मजदूर झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ये सारा मामला जहानगंज क्षेत्र के ओपी भट्टे का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तो संभल के जूनावाई नरोरा रोड पर बस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खाई में जा पलटी। इस हादसे में बस में बैठी सवारियां घायल हुई हैं। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।